बढ़ते आगे। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के लेह और जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 8 बजे लेह पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री फॉरवर्ड एरिया में जाएंगे और वहां जवानों से मिलेंगे। एलएसी पर सुरक्षा हालात का जायजा लेने के बाद रक्षा मंत्री रात में श्रीनगर आ जाएंगे। शनिवार सुबह वो एलओसी के करीब फॉरवर्ड एरिया का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी रहेंगे। रक्षा मंत्री हालात की समीक्षा करने के साथ देश की सैन्य तैयारियों का भी जायजा लेंगे। उनका ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन तनातनी वाले स्थानों से सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटाने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने की ओर बढ़ रहे हैं। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, इस दौरे को किस तरह से देखा जाएगा? जैसा मैंने अभी बताया कि एक ऐसे समय पर है जब इतनी सारी बातचीत हो रही है और बहुत हद तक विवाद सुलझाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। साक्षी, आपको याद होगा कि 3 जुलाई को दौरा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जिस दिन वो नहीं जा सके और उसके बाद उसी दिन प्रधानमंत्री लेह लद्दाख पहुंचे थे। तो रक्षा मंत्री का जो दौरा था इन इलाकों में वो अवेटेड था, वो ड्यू था। उसको एक तो ये पहलू है। दूसरा ये कि जाहिर तौर पर जैसा आपने कहा कि बातचीत लगातार चल रही है। बातचीत का जो सार है, क्योंकि अब खुद सेना के प्रवक्ता का कल जब बयान आया उसमें साफ तौर पे कहा कि डिसएंगेजमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन दोनों पक्ष इस बात को लेकर समर्पित हैं कि डिसएंगेजमेंट होना है। कुछ पेंगोंग झील को लेकर कुछ विवाद है, लेकिन आज जब रक्षा मंत्री पहुंचेंगे लेह लद्दाख तो वहां पे जो हमारे पैरा ट्रूपर्स है वो उनके एक्सरसाइज को भी वो व्यू करेंगे। साथ ही साथ जो कमांडर्स हैं लगातार जो फॉरवर्ड एरियाज में तैनात हैं उनके साथ मुखातिब करेंगे, उनकी कठिनाइयों को समझेंगे, जवानों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। एलएसी के फॉरवर्ड एरियाज में वो जाएंगे। तो जाहिर तौर पर एक तो संदेश है चीन के लिए कि भारत की सरकार अपने सेना के साथ और सेना को हर संभव जो सहायता हो रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कैसे किया जाए उसको लेकर भी बैठक कर रहे हैं। संसाधन जो हथियार कैसे मुहैया कराया जाए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक के जरिए वो भी सुनिश्चित करा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें वो लगातार कर रहे हैं और आज जब जाएंगे तो हौसला अफजाई भी करेंगे। एलएसी के साथ साथ साक्षी, क्योंकि एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं भी बढ़ गई हैं, आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशें भी बढ़ गई हैं, तो एलओसी भी जाएंगे और लगातार वो बैठकों का दौर वहां जारी रहेगा। तो काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से रक्षा मंत्री का दौरा। जी मनीष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।